क्लास 8 की साइंस, यानी कि हमें कहाँ से पढ़ाना था। ये हेडिंग हमें पढ़ानी थी, क्या है, प्रकाशिक यंत्रों का निर्माण। तो देखेंगे प्रकाशिक यंत्रों का निर्माण क्या कह रहा है। प्रकाशिक यंत्रों का निर्माण यानी कि दैनिक जीवन में कभी कभी बहुत दूर की वस्तुओं को तथा बहुत छोटी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने की आवश्यकता होती है। तो क्या कह रहे हैं कि कभी कभी हमें रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी होती है उसमें बहुत दूर दूर की वस्तुओं को तथा बहुत छोटी छोटी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने की भी आवश्यकता होती है। इसके लिए प्रकाशिक यंत्रों का निर्माण किया जाता है। तो इसमें लेंसों का उपयोग किया जाता है। इस आधार पर प्रकाशिक यंत्र दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी। ठीक है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होते हैं, इसमें कम फोकस दूरी वाला एक उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। इसमें वस्तु को लेंस के प्रकाश केंद्र तथा फोकस के मध्य रखते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख द्वारा दर्शाया गया। इसके द्वारा क्या कह रहे हैं कि इसके द्वारा वस्तुओं के क्या कह रहे हैं, इसके द्वारा वस्तुओं के सापेक्ष लगभग 20 गुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। अत्यंत छोटी वस्तुओं को देखने के लिए क्या कह रहे हैं, अत्यंत जो छोटी वस्तुएं होती हैं उनको देखने के लिए क्या करते हैं, आवर्धन क्षमता वाले यानी कि बहुत ज़्यादा जिनकी क्षमताएं होती हैं उनका इस्तेमाल सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। आवर्धन बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई। तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई है। आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की लंबाई अपॉन और वस्तु की लंबाई। दूसरा क्या कह रहे हैं, यौगिक सूक्ष्मदर्शी। तो यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। हमने इंग्लिश में भी पढ़ाया था कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में। तो क्या कह रहे हैं, यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होते हैं, इसमें दो उत्तल लेंस होते हैं। ये लेंस एक खोखली बेलनाकार नली के दोनों सिरों पर स्थित होते हैं। ठीक, लेंसों के बीच की दूरी जो होती है वो आवश्यक अनुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है। यानी कि जो ये दो लेंस होते हैं, एक अभिदर्शक होते हैं, एक नेत्रिका होती है, इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। ऐसे ही कह रहे हैं कि वस्तु ए बी को अभिदर्शक के पास चित्र अनुसार रखते हैं। ये जो वस्तु है ये ए बी है और ये हमारा कौन सा लेंस है, अभिदर्शक है, इसके पास रखते हैं। ठीक, फिर क्या कह रहे हैं, जिसका अभिदर्शक द्वारा प्रतिबिंब, इसका जो अभिदर्शक प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, A1 और B1 बन रहा है। ठीक, फिर क्या कह रहे हैं, जिसका नेत्रिका के फोकस FE, इसका जो फोकस क्या है FE के अंदर रहे और इसके अंदर यानी कि जो फोकस है FE के अंदर रहे। ठीक, फिर क्या कह रहे हैं, ये FE है और इसके अंदर क्या है हमारा A1 B1 बन रहा है। अब कह रहे हैं A1 B1 का आभासी प्रतिबिंब, इसका आभासी मतलब इसको थोड़ा और आगे तक खींच के बनाएंगे। तो A2 B2 जो आभासी प्रतिबिंब कौन सा बन रहा है, A2 B2, यानी कि इसको पहले यहाँ पे कट किया, फिर ये यहाँ पे लाइट रेज गई और क्या हो गई, बैंड हो गई और जाके कहाँ पे मुड़ी, A1 A2 B2 पर मीट कर रही है। उसका नाम हमने क्या दे दिया, जहाँ पे वो कट कर रही थी A2 B2। अब कह रहे बनता है, जो वस्तु से लगभग 10 से 100 गुना, यानी कि जो रियल था यानी कि वास्तविक जो था वो A1 B1 था, जब आभासी बन रहा है वो A2 B2 और वो 100 गुना बड़ा है। क्या है, 100 गुना बड़ा हो सकता है। यौगिक सूक्ष्मदर्शी द्वारा प्रतिबिंब के बनने का किरण आरेख चित्र संख्या 6.16 ए में दर्शाया गया है।
क्या आप जानते हैं? आप क्या कह रहे हैं? क्या आप जानते हैं? तो देखेंगे क्या आप जानते हैं। जीवाणु, विषाणु। जीवाणु क्या होते हैं? बैक्टीरिया। विषाणु क्या होते हैं? वायरस। यानी कि जीवाणु, विषाणु तथा परमाणु के आकार की वस्तु को देखने के लिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा वस्तु का 10 लाख गुना बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि जब हम इसको कह रहे हैं कि इसके द्वारा वस्तु का 10 लाख गुना बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। अब है दूरदर्शी यानी कि टेलीस्कोप। तो दूरदर्शी क्या है देखेंगे। दूरदर्शी का देखेंगे क्या कह रहे हैं दूरदर्शी में। इसमें 2 उत्तल लेंस होते हैं। दूरदर्शी में क्या है? 2 उत्तल लेंस, एक ए लेंस है और एक ए लेंस है। दोनों लेंस कैसे हैं? उत्तल है। एक अभिदर्शक है और एक नेत्रिका, जिससे हम देखते हैं। ये नेत्रिका वाला और ये वस्तु जहाँ पे रखते हैं। ठीक, तो क्या कह रहे हैं? इसमें 2 उत्तल लेंस होते हैं। एक खोखली बेलनाकार नली के दोनों सिरों पर स्थित होते हैं। और ये कहाँ पे? जो बेलनाकार खोखली नली होती है वहाँ पे स्थित होते हैं। लेंसों के बीच की दूरी को क्या कह रहे हैं? लेंसों की जो बीच की दूरी है इनको घटाया और बढ़ाया भी जा सकता है। वस्तु की ओर वाला लेंस और जहाँ पे हम वस्तु रखते हैं वहाँ पे अभिदर्शक लेंस लगाते हैं। और जहाँ पे क्या कह रहे हैं? जहाँ से हम देखते हैं वो नेत्रिका कहलाता है। ठीक है, तो दूरदर्शी से दूर की वस्तुओं का स्पष्ट एवं बड़ा प्रतिबिंब देखा जा सकता है। देखा जा सकता है। दूर स्थित वस्तु ए बी यानी कि दूर स्थित वस्तु यानी कि कहाँ पे है? अनंत पे स्थित है ए बी। ठीक, का आभासी प्रतिबिंब जो बन रहा है वो है A2 B2। तो ये भी कैसा है? कह रहे हैं कि आभासी प्रतिबिंब A2 B2 बनता है। अब अगली हेडिंग हमें दी गई है मानव नेत्र यानी कि हमारी आँख के बारे में यानी कि ह्यूमन आई। तो मानव नेत्र यानी कि ह्यूमन आई पढ़ेंगे। क्या कह रहे हैं? नेत्र मानव शरीर का क्या कह रहे हैं? जो नेत्र हैं वो मानव शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। यानी कि सबसे ज़रूरी जो भाग होता है वो होती है हमारी आँख। बिना आँख हम देख नहीं सकते, तो ये भी हमारा एक महत्वपूर्ण भाग है आँख। इनके द्वारा हम पास एवं दूर की वस्तुओं को देखते हैं। तो इसके द्वारा हम क्या करते हैं? पास की वस्तुओं को भी देखते हैं, दूर की वस्तुओं को भी देखते हैं। मानव नेत्र कैसे होता है? गोल आकार का होता है, जिसके सामने का भाग क्या रह गए हैं? जिसके सामने का भाग कुछ उभरा होता है यानी कि निकला हुआ बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? कॉर्निया कहते हैं। जो ब्लैक कलर का पार्ट होता है वो कॉर्निया कहलाती है। कॉर्निया के पीछे एक अपारदर्शी पर्दा होता है जिसे आइरिस कहते हैं। यानी कि एक अपारदर्शी यानी कि झिल्ली टाइप की बनी होती है, उसे हम बोलते हैं आइरिस। ठीक है, फिर आइरिस के मध्य के बीच एक लघु निकाय छिद्र भी होता है जिसे हम बोलते हैं पुतली। तो ये जो ब्लैक कलर का पार्ट होता है उसमें एक छोटा सा छेद होता है, वो होती है पुतली। क्या कहलाती है? पुतली कहते हैं। पेशियों की सहायता से क्या कह रहे हैं? पेशियों की सहायता से इसका आकार स्वतः ही अधिक प्रकाश में छोटा तथा अंधेरे में बड़ा हो जाता है। इसके ठीक पीछे उत्तल लेंस की आकृति क्या कह रहे हैं? इसके ठीक पीछे उत्तल लेंस की आकृति की एक क्या बनी होती है? संरचना होती है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? नेत्र लेंस कहते हैं। मानव नेत्र में सबसे अंदर क्या कह रहे हैं? मानव नेत्र में सबसे अंदर एक पारदर्शी झिल्ली होती है जहाँ पे जाके हमारी किरणें बनती हैं और हमें दिखना शुरू होता है, उसे बोलते हैं रेटिना। क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। रेटिना के लगभग बीच में एक स्थान होता है जिसे पीत बिंदु कहते हैं। पीत बिंदु पर बना प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें कॉर्निया से गुजरने के बाद नेत्र लेंस पर आपतित होती हैं। इससे अपवर्तित है स्वस्थ
अपवर्तित होकर रेटिना पर वस्तु का उल्टा एवं वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। स्वस्थ आँख से किसी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी, यानी कि क्या कह रहे हैं, स्वस्थ आँख से कोई भी वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने के लिए न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। दृष्टि दोष क्या है देखेंगे। दृष्टि दोष क्या है? जब मानव नेत्र के सामने स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती तो इसे दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक होता है निकट दृष्टि दोष और दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष। तो हम सबसे पहले हेडिंग हम क्या पढ़ेंगे? निकट दृष्टि दोष, यानी कि शॉर्ट डिस्टेंस, जिसमें पास का दिखाई नहीं देता है। क्या नहीं होता है? पास का दिखाई नहीं देता है। तो कह रहे कुछ व्यक्तियों की नेत्र लेंस बहुत अधिक वक्र हो जाने के कारण लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है। ऐसी दशा में दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर उसके पहले ही बन जाता। फलस्वरूप दूर स्थित वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। इस प्रकार के दृष्टि दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है। यह लेंस प्रकाश किरणों को अपसारित करके प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाता है, जिससे निकट दृष्टि दोष दूर हो जाता है। अब क्या कह रहे हैं? यही है, निकट दृष्टि दोष क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। अगली हेडिंग हमें दी गई है दूर दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि दोष क्या होता है देखेंगे। कुछ व्यक्तियों के नेत्रों की वक्रता कम हो जाने के कारण फोकस दूरी बढ़ जाती है, जिससे नेत्र के निकट स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर उसके पीछे बनते हैं। फलस्वरूप निकट रखी हुई वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। इस प्रकार के दृष्टि दोष को हम बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष कहते हैं। अब आगे क्या दिया गया है हमें? दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस, तो क्या कह रहे हैं? उचित फोकस दूरी का उत्तर लेंस चश्मे में लगाते हैं। उत्तर लेंस द्वारा चित्र अनुसार वस्तु के चलने वाली प्रकाश और किरणों को रेटिना पर केंद्रित, यानी कि फोकस हो जाती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? निकट की वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। यानी कि इसमें हम कौन सा लेंस इस्तेमाल करते हैं? उत्तर लेंस का। जब और अगली हेडिंग हमें क्या दी गई है कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। ये आपको एक प्रिज्म दिया है, इसमें जब एक प्रकाश की किरण पड़ती है तो इसमें प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, यानी कि रिफ्लेक्शन कैसे होता है। तो देखेंगे, एक सफ़ेद कागज़ लें। क्या लिया हमने? एक वाइट पेपर लिया, उसमें कुछ क्या लिए? ड्राइंग बोर्ड लिया, यानी कि एक लकड़ी का बोर्ड लिया। प्रिज्म चित्र अनुसार कह रहे हैं पलक वाला कांच का, तथा कुछ ड्राइंग बोर्ड पेन लें। कागज़ को ड्राइंग बोर्ड में, क्या कह रहे हैं? कागज़ को ड्राइंग बोर्ड में लगाकर प्रिज्म को चित्र अनुसार रखें, यानी कि चित्र को ऐसे इस तरीके से रखना है। फिर प्रिज्म के फलक PQ की ओर पिन A तथा B लगाकर एक दूसरे फलक की ओर से उन्हें देखें। क्या दिखाई देता है? चित्र अनुसार ABF तथा YCD, यानी कि आपको ये दिख रहा होगा ABF और YCD, ठीक है। तो ये क्या है? खींचे। क्या होता है? ये हमने ये रेखा खींची और एक ये रेखा खींची। क्या होता है देखेंगे। आपतित किरण AB, क्या कह रहे हैं? आपतित किरण AB वायु माध्यम से प्रिज्म के कांच माध्यम में जब प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग, यानी कि XF, क्या है हमारा?
एक्स एफ में से विचलित होकर एक्स वाई दिशा में जाती है। तो ये विचलित हो गई और एक्स वाई की दिशा में आ गई। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं, प्रिज्म से निकलते समय प्रकाश किरण वाई बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से दूर की दिशा में विचलित होकर वाई सी डी दिशा में जाती है। वाई सी डी यानी कि यहाँ से दूर विचलित हुई, अभिलंब से हट गई है। ये हमारा अभिलंब था और यहाँ से दूर होके जा रही है। प्रकाश किरण का अपने पथ से विचलन कांच के प्रिज्म द्वारा अपवर्तन के कारण होता है। चित्र ए बी एक्स आपतित किरण, ठीक है, और एक्स वाई अपवर्तित किरण तथा वाई सी डी निगृत किरण है। अब हमें अगली हेडिंग दी गई है कि वर्णक्रम क्या है। तो वर्णक्रम क्या है देखेंगे। ये एक विब्ग्योर है, यानी कि यहाँ पे कलर कैसे, तो देखेंगे वर्णक्रम। प्रिज्म से निगृत, ठीक है, निगृत श्वेत प्रकाश की किरण 7 रंगों में, प्रिज्म से जब हम कोई भी किरण को क्या करते हैं, किरण निकलती है तो उसमें से 7 रंग विभक्त होते हैं, यानी कि 7 रंगों में वो किरण बढ़ जाती है। निगृत किरण को किसी पर्दे पर देखने से बैगनी, पीले तथा लाल रंग की पट्टियाँ दिखाई देती हैं। इसके अलावा जम्बुकी, नीला, ठीक है, हरा तथा नारंगी रंग की पट्टियाँ भी प्राप्त होती हैं जो पर्दे पर स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। सूर्य का प्रकाश अथवा अन्य किसी स्रोत का श्वेत प्रकाश इन्हीं 7 रंगों यानी कि बैगनी, जम्बुकी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल से मिलकर बना होता है। प्रकाश के श्वेत किरण को विभिन्न रंगों में विभक्त होने की क्रिया ही क्या कहलाती है, वर्ण विक्षेपण तथा विभिन्न रंगों के समूह को वर्णक्रम कहते हैं। इसमें रंगों का क्रम क्या होता है, इसमें रंगों का क्रम निश्चित रहता है। तो ये था हमारा वर्णक्रम। हमारा चैप्टर क्या हो गया है, फिनिश हो गया है। अब हम देखेंगे इसके अभ्यास कार्य। ठीक है, अभ्यास कार्य में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। यानी कि आपको सही विकल्प छांटकर टिक लगाना है। तो कह रहे हैं जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होती है, वह क्या होती है, अभिलंब की ओर मुड़ती है। अब दूसरा क्या कह रहे हैं, उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस कैसा होता है, बीच में मोटा होता है तथा किनारों पर पतला होता है। अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है, आभासी, सीधा और छोटा। अगला क्या दिया है, दो पारदर्शक माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ पर प्रकाश की किरण अभिलंबत आपतित होने पर अपवर्तन कोण क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। अब हमें दिए गए हैं निम्नलिखित सही वाक्यों के सामने ट्रू व गलत कथन के सामने फॉल्स अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए, यानी कि सही गलत हमें भरना है। तो पहला हमें क्या दिया गया है, उत्तल लेंस द्वारा, क्या कह रहे हैं, उत्तल लेंस द्वारा दूर की वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा बनता है। तो ये बिल्कुल सही है कि उत्तल लेंस से जब किसी का प्रतिबिंब बनता है तो वह रियल होता है, वास्तविक होता है और उल्टी तरह बनता है। दूसरा क्या कह रहे हैं, प्रिज्म से अपवर्तन के पश्चात निगृत किरण आपतित किरण के समांतर होती है, गलत। अगली क्या कह रहे हैं, अवतल लेंस से कभी वास्तविक और कभी आभासी प्रतिबिंब बनता है, ये भी क्या है हमारा गलत है। ये क्योंकि वास्तविक और आभासी नहीं बनता है, आभासी होगा तो वास्तविक कैसे होगा। अपवर्तन की घटना में आपतन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है, ये भी बिल्कुल गलत है क्योंकि अपवर्तन कोण और आपतन कोण बिल्कुल बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, प्रकाश का वेग विभिन्न माध्यमों में से
भिन्न भिन्न होता है। प्रकाश का जो वेग होता है वो हर माध्यम में अलग अलग, यानी कि कांच में अलग होता है, वायु में अलग होता है और पानी में अलग होता है। तो ये बिल्कुल सही है कि किसी भी विभिन्न प्रकार के माध्यम में अलग अलग होता है। अगली क्या दी गई है, निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु इस पर दिखाई नहीं देती है। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, बिल्कुल सही है। अब क्या कह रहे हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो अगली क्या दिया हमें, रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति क्या कह रहे हैं, का सरल सूक्ष्मदर्शी में लेंस प्रयोग होता है। जो सरल सूक्ष्मदर्शी यंत्र होता है उसमें कौन सा लेंस का प्रयोग होता है, उत्तल लेंस का उपयोग होता है। अगली क्या दी गई है, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए कब प्रयोग किया जाता है। दूर की वस्तु के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, दूरदर्शी का प्रयोग किया जाता है। अब कह रहे खून की जांच के लिए कब प्रयोग किया जाता है। खून की जांच के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। निकटदर्शी दोष को निवारण हेतु चश्मे में प्रयोग होता है। निकटदर्शी दोष में काय का प्रयोग होता है, अवतल का प्रयोग होता है। यदि प्रकाश किरण, कह रहे यदि प्रकाश किरण पानी से हवा में जा रही है तो अभिलंब से विचलित होती है। तो कैसे होती है, अभिलंब से दूर विचलित होती है। लास्ट हमारा क्या दिया है, डैश किरण तथा डैश के बीच का कोण अपवर्तन कोण कहलाता है। किस किस के बीच का कोण अपवर्तन कोण कहलाता है। तो अपवर्तित और अभिलंब, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच का कोण अपवर्तन कोण कहलाता है। ये था हमारा लेसन क्या हो गया हमारा फिनिश।